कितना भाव। आप लोगों ने दर्शन करें किसी शंकर मंदिर में जाके देखना, पार्वती आराम से पीछे, तुम बैठे रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी चढ़ा पानी उंडे ले जा, हम नहीं हटे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू मेरे पास बैठ, नहीं मैं तो नहीं बैठूंगी, तुम्हारे दिन भर के रगड़ा यही, कोई भी फ्री हो क्या आया, लोटा चढ़ाया, बम बम बोला, बेलपत्री चढ़ाई, और तुम्हारे चक्कर में हम पे भी चढ़ा दे। कभी कभी नया नया जो दूल्हा होता है ना, नया नया लड़का जिसकी शादी होती है, तो ढेर सारी माताएं बैठी रहती है, तो उसमें उसकी धर्म पत्नी भी बैठी रहे बेचारी। अब जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बैठी रहती हैं, तो कोई भाभियों भी बैठी रहती हैं, बहुएं भी बैठ, तो वो बेचारा जब आता है तो सबको धोख लगाता। अब जल्दी जल्दी धोख लगाने के चक्कर में वो जगदम्बा भी बैठी रहती, उसको लगा के उसको लगा, अब शुद्धता नहीं रह पाती। तो भगवान पार्वती जी बोली हमें नहीं बैठना यहाँ पर, हम तो ऊपर बैठे दादा, तुम्हारे पास में जो आए वो पानी उंडेल के जाए। होता है किसी किसी, और शंकर तो भोले हो घड़ी दयालु। कोई कोई पति की आदत रहती है बहुत भोला, कोई भी आया ले चाय बना ले, और जगदम्बा जब घूर के देखे बना रहे, जल्दी जा बेचारा चाय का, जल्दी चाय बना, और चाय बना के आई, इतने में 2 और आ गए, 3 लिया ना, 3 किसी किसी की आदत है, बुला के दी, 1 कप उसने खुद की भी बनाई, इतने में कहीं का फिर आई। अब उसने कहा किंग 1 कप और लिया, इसलिए उसने कहा मेरी दे दूं। तो किसी किसी की आदत रहे, कोई आया, किसी का रिश्तेदार, किसी का पावना पर घर में आया तो कि रोटी तुम तो यहीं खा लो। अब अंदर से उससे तो पूछो, पार्वती से पहले उससे तो पूछो। और वो बोलती, वो गलत नहीं कहती है, अब पार्वती गलत नहीं कह रही, पार्वती तो कह रही है कि मैं सबका भोजन बना दूं, पर मुझे बताओ तो सही कि 10 का बनाना, कि 20 का बनाना, कि 15 का बनाना, सही है कि गलत है? उसमें इज्जत तो मेरी खराब होगी अगर कोई भूखा जाएगा तो। तुम मुझे बोलो कितनों की चाय बनाना, परंतु बार बार बोलोगे तो कई बार तो जो पति होता है ना, फिर ये अगर कमरे में चली गई ना, तो पति अब कोई मिलने भी आ गया तो बेचारा खुद उठ के चले जाता, खुद पानी ला देता, खुद भगोनी धर के चाय बना के उनको पिला देता। जगदम्बा से नहीं कहता कि तू आ और चाय बना, कभी कभी प्रेम। अब शिव ओगड़ी बैठे हुए हैं, अब वो भोला है, बहुत भोला, उसको किसी से मतलब नहीं, अलमस्ती में रहते हैं। शंकर करुणा सागर अपनी मस्ती में जीते हैं महाराज, उनको कोई मतलब नहीं। फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। शंकर मस्ती में, और शिव अपने भक्तों से बस यही कहते हैं कि जैसा मैं रह रहा हूं, जैसा मैं रह रहा हूं, बस ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में मस्ती में रहो। ये जीवन बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, कब जाना पड़ जाए इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मेला उठ जाए महाराज। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट, धीरे धीरे चलो रे भैया, भोला देखे बाट। बस इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए शिव कथा कहती है अपनी मस्ती में जिंदगी जियो साहब, बहुत मस्त हो, रोकर नहीं। क्यों रोए? आज सुबह एक बच्ची कह रही थी गुरुजी हम लोग बहुत दुखी। हमने कहा बेटा कोई दुख नहीं, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण वो करेगा, उसके हाथ में है।
इतना दुख हमको क्यों मिलता है? आज का नहीं, हो सकता है पूर्व का कर्म का भोग है, भोगना पड़ता है। आयो भोगना। कुछ लेकर नहीं आए थे, जमा से आए थे। जो कुछ मिला यहीं से मिला, और यहां पर जोड़ भी लिया तो यहीं पर छोड़कर जाना, यहीं पर। माइकल जैक्सन 15 डॉक्टरों की टीम अपने पास में रखता था। 15 डॉक्टर उसके बॉडी को फिटनेस करने के लिए, 15 अलग से एक्सरसाइज कराने के लिए, 15 भोजन बनाने वाले, ऐसे 100 से 125 लोगों की टीम वो माइकल जैक्सन रखता था। हर कभी जाकर सर्जरी करवा लेता था कि मेरा बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए, जवान दिखूं, सुंदर दिखूं, बॉडी मेंटेन कर कर चलूं, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। उसने मौत को भी जीतना चाहा, मृत्यु को जीतना चाहा। मौत को तो क्या जीत गया मृत्यु को? कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, कितना भी दवाई खा ली, कितनी भी गोली खा ली, कितना भी वो अपने आप को जुबान समझता हो, पर क्या मौत को जीत गया? नहीं, मृत्यु निश्चित थी। दुनिया के लोग तो 70-80 में मरते होंगे, वो 58 में चले गए। कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे। नहीं हो सकता साहब, करोड़ों की जायदाद थी, सब छोड़ गया, अच्छे से रोटी भी नहीं खा पाया, जिंदगी सही से नहीं जी पाया, अपना चेहरा तक सही नहीं रख पाया। काय का जीवन जिया? बनावटी जीवन जीने से अच्छा है, शंकर की कथा कहती है, मेरी मस्ती में जियो साहब, मेरी मस्ती। अचार रोटी भी मिले, बहू अगर एक समय भोजन बना रही है, बहू एक समय भोजन बना के दे रही है, और सास कह रही है कि हमारे यहाँ 2 टाइम बनता है, तू एक टाइम बना के रख दिया, पूरा की पूरा बना के एक साथ ढक दिया, ठंडी रोटी कौन खाए, पड़ा है, बना देने दो, रख दो, ठीक है। वही ठंडी भगवान को भोग लगा प्रेम से, ठीक है। हो सकता है हमने पूर्व में इसका कुछ बिगाड़ा करा होगा, जब ये दरवाजे पर गाय बन के आई होगी तो हमने भी इसको ठंडी रोटी खिलाई होगी, इसलिए ये बहू बनकर हमको ठंडी दे रही है। हर चीज में पॉजिटिव सोचो। बहू गालियां दे रही है, अपशब्द कर रही है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, हो सकता है हमारे पूर्व का भोग होगा, कुछ होगा हमसे इसका संबंध। नहीं तो ईमानदारी से बोलो, जी जी हाँ, इतना बड़ा आगरा, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा भारत की भूमि छोड़कर कितनी लड़कियां देखी लड़के के लिए, और कितने लड़के देखे लड़कियों के लिए, पर तुम्हारी किस्मत में यही क्यों लिखा था? पूरी दुनिया को छोड़कर यही तुम्हारी किस्मत में क्यों लिखी थी? क्यों? पूरी दुनिया में लड़के लड़की देखे, पर तुम्हारे भाग्य में यही लिखी थी। उसका कारण था कि तुम्हारा इसका पूर्व का जो संबंध है वो तो भोगने के लिए जगदम्बा तुम्हारे घर में आई है, इसलिए वो अपशब्द भी कहे तो ये सोचकर निभाओ कि हो गया। सास कुछ बोल रही है, बहुओं से निवेदन है ये सोचकर निभाओ कि पूर्व का कोई संबंध है, वो हमें काटना है। कोई पति अपशब्द कहने वाला मिल गया, समझ लो पूर्व का कोई संबंध है, नहीं तो इतने सारे लड़के देखे, यही भेरू लिखा था किस्मत में। बोलो तो सर, किस्मत में क्यों लिखा? इतने देखने के बाद अगर इसके साथ संबंध हुआ है, इतने बायोडाटा देखे, इतने लोगों को मिले, इतने छोरा छोरी देखे, पर इसके साथ संबंध लिखा था, उसका कारण है, मतलब इसके साथ संबंध तुम्हारा पूर्व का कोई लेन देन है, तो वो निभ रहा है, वो निभ रहा, निभ रहा। हम मेड़तवार परिवार में कथा कर रहे हैं। एक वो सुबह के टाइम ठाकुर जी का थाल आता है, किनके यहाँ से आता है जी? भोजन थाल किसके यहाँ से आता है? ठाकुर जी का क्या नाम है? अंजू भाभी जी के यहाँ से। जब भोजन का थाल आता है तो बच्चों ने पूछा, कहा गुरु जी कथा यजमान परिवार में हो रही है, भोजन का थाल सुबह का ठाकुर जी का वहां से आता है,
प्रसादी वहां की है, ठाकुर जी का थाल आता है। कुछ कारण होगा, हमने कहा पूर्व समय में इन्होंने हमारे घर का खाया होगा, इसलिए आज कहां सीहोर कहां आगरा सब छोड़कर हमारी तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, उसके बाद भी भोजन का टिफिन लाकर तुम ठाकुर जी को अरोगा रहे हो, भोजन जिमा रहे हो, तो कहीं पुराना कोई संबंध रह गया होगा, कोई लेनदारी रह गई होगी। इसलिए होता है कभी कभी, तुम देखना तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम किसी अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के घर पहुंच जाते हो जिसको पहचानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। कई लड़के लड़की देखने के लिए जाते हो तो तुम उसको जानते नहीं हो, फिर भी तुम उसके घर की चाय पी कर आते हो, भोजन करके आते हो। कारण जरूर पुराने समय का कोई संबंध रह गया होगा, कोई लेनदानी रह गई होगी, इसलिए एक कप चाय इसके यहाँ की लिखी थी तो उसको पीना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, कोई लेनदारी। कितना सुंदर प्रसंग है। एक बकरा बकरी चराने वाला बकरा बकरी चरा रहा था। एक बकरा वहां से निकला, एक दुकान पे ऐसे बोरों में परमल रखी थी। परमल क्या बोलते हैं यहाँ पे? मुरमुरे, परमल, परमल चने रखे हुए थे और मक्का की फूली रखी हुई थी, और वो बकरा जाके उस पे मुंह मार दिया। बकरे ने जैसे ही मुंह मारा, दुकान वाला बाहर निकला, उसने डंडे से बकरे को मारा और भगाया। 25 दुकान थी मुरमुरे की, 25 दुकान थी फूली की, 25 दुकान थी चने की। बकरा उसी दुकान में गया, मुंह मारा। वहीं से देवऋषि नारद और भगवान विष्णु निकल कर जा रहे थे। भगवान विष्णु से देवऋषि नारद ने पूछा, प्रभु बताओ वो बकरे को कितना मार रहा है? और बकरे में भी अकल नहीं, इतनी दुकान छोड़कर उसी दुकान में गया। भगवान कहने लगे, अरे ए नारद, ये जो दुकान का पुराना सेठ है ना, ये बकरा है। अपनी दुकान पहचान के उसके अंदर गया था। उसको लगा था मेरे ही तो बच्चे बैठे हैं, चलो मैं थोड़ा खा लूं, भूख ही तो हूं। तो अपना खुद सेठ उस बकरे के रूप में जन्म लेकर खुद खाने। ये सेठ बकरा क्यों बना? तो कहा बस दिन भर दुकान पे बैठ के मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरा 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 करते करते मैं कर रहा है। इसलिए खुद की दुकान देखकर नाम पढ़ के अंदर गया था कि मेरी दुकान में कुछ खा के आ जाऊं। पर औलाद नहीं पहचानी और डंडे से खूब दो चार खूब। दुनिया के संबंधों को हम नहीं पहचान पाते, पर कुछ तो संबंध होगा। जो कोई तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पी रहा है, तुम्हारे यहाँ प्रसादी पा रहा है, कोई पूर्व का लेनदारी होगी जो ले रहा, कुछ संबंध पहचान। पति और पत्नी का संबंध भी पूर्व का है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो है यही ठीक। पार्वती ऊपर, शिव शंकर कह रहे हैं मैं भोला, मेरा भगत भी भोला, बहुत भोला भला, बहुत भोला। कहीं भगवान शिव की कृपा से, करुणा से मिला शंकर। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के स्मरण के लिए पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा, पर भगवान शिव परीक्षा बहुत लेते, बहुत परीक्षा। शंकर परीक्षा लेने के बाद में अपना बना लेता है, एक छोटी सी परीक्षा जरूर लेता है। उस परीक्षा में घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल ना घबराएं। शंकर, चाहे शंकर के मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन पूजन करवाओ, धार्मिक आयोजन करवाओ, ध्यान देना, शादी ब्याह करवाओगे तो तुरंत सब काम हो जाएंगे। जब व्यक्ति पाप की ओर आगे बढ़ता है तो सब लाइन बनती चली जाती है, पर व्यक्ति जब धर्म की ओर आगे बढ़ता है तो उसमें अड़चने आना चालू हो जाती है। कथा, सत्संग, शिव पुराण, भागवत, रामायण, भजन, कीर्तन, संत भोज, ब्राह्मण भंडारा भोज, तुम कुछ भी करोगे उसमें पहले अड़चन आएगी, पहले अड़चन। कोई मुंह फुलाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अड़चने आएंगी। क्यों? भगवान चाहते हैं कि ये भजन ना करे, भगवान चाहते हैं कि मेरा स्मरण ना करे।
पाप करने में जाओगे, शादी ब्याह में डिस्को में 4 घंटे खूब नाचोगे कूदोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर 3 घंटे कथा में आके बैठोगे, और डिस्को में रात को शादी में 1 बजे तक नाचती रही और फेरे पड़े तो एक्सीडेंट। यहाँ तो कथा में तुम लोग इतना साल माल भी ओढ़ के बैठे हो रहे। अभी उस दिन हम शादी में गए थे रे, भगवान भला करे, हमने छोरियों से कहा बेटा तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कि गुरुजी लग तो रही है फिर भी। राम जाने ऐसा कौन सी डिजाइन की साड़ी पहनी थी। यहां तक ठंड बापड़ी के हम ही पड़े, ये धूज रही। हमने कहा बेटा हेलोजन में खड़ी हो जा, हेलोजन में। साल हाथ में टंगा है, जिसको पहनना चाहिए वो हाथ में। हमने कहा भी, हमने कहा धूजवती जी तो कुछ ऐसी पलक लंबी लंबी भगवान, इधर से नीली इधर से कत्थई, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई। और ऐसी कांप रही भगवान। हमने कहा कुछ पहन लो। फिर कहीं का आई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सा